बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? इनके क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में। इन्होंने सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर कर दिए हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उसमें कुछ भी फाड़ नहीं है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको लगे कि भाई बैंक ने बढ़िया किया, इसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है, मैं इसको खरीदूंगा। कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन आप अगर स्टॉक को जाके देखोगे तो ये 6% बढ़ चुका है। एक टाइम ऐसा था ये ऑलमोस्ट 7% बढ़ चुका था। तो ऐसा क्यों हुआ, हम उसकी बात करेंगे। उसकी बात करने से पहले भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। लास्ट टाइम हमने आपको टारगेट दिया था, आपने वो टारगेट फोड़ दिया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया भाई, टारगेट रखते हैं 69 का। नंबर थोड़ा अजीब है लेकिन कर लेना, आपको लॉस नहीं होगा। तो वापस आते हैं। पहली बात तो ये चीज़ मेरे को बोलनी थी। इनका इनका फाइनेंशियल रिजल्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है। इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो आपको सिर्फ ये प्रेस रिलीज मिलती है। और ये प्रेस रिलीज से हम क्या करेंगे, राइट? हमें अच्छे से पूरा खुले में बताओ। तो बीएससी की साइट पे गया तो वहाँ पे भी नहीं मिला। बीएससी की साइट पे कई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाके आपको मिलता है। आपके लिए वैसे मैं सारे लिंक नीचे डाल दूंगा, लेकिन अगर कोई एसबीआई का बंदा गलती से ये कभी वीडियो देख लेता है तो भैया अपने इन्वेस्टर्स को सामने से बताओ, ठीक है ना? ऐसे छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। आप इतने बड़े बैंक को इतना भी कुछ ऐसा गलत तो किया ही नहीं है आपने, तो सामने से बताओ, ऐसे छुपने की कोई बात नहीं है। तो आते हैं हम इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दिखने में थोड़ी येलोइश है लेकिन काम इन्होंने ठीक ठाक ही किया है। थोड़ी सी चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे। एक चीज़ तो आपको ये देखनी होगी कि अगर आप ईयर टू ईयर, हम मोस्टली क्वार्टर जब कंपेयर करते हैं हम ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं, तो आप ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम कंपेयर करेंगे, ठीक है? अगर आपको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करना है तो आप ये बीच वाले के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जिसमें हम जाके देखते हैं, जो इंटरेस्ट अर्नड है इनका। इंटरेस्ट अर्नड इनका लास्ट क्वार्टर से गिर गया है, ठीक है? आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर से इनका इंटरेस्ट अर्नड गिर गया है। वही नहीं, लास्ट क्वार्टर पिछले साल का, सॉरी मतलब पिछले साल का ये वाला क्वार्टर से ही भी गिर गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा जिससे आप बोलोगे कि भाई ये स्टॉक का प्राइस 6% बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं दिखा। हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। उसके बाद हम जाके देखते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या होता है कि भाई, तो बैंक कैसे पैसा कैसे कमाते हैं? बैंक पैसा कमाते हैं, कोई आगे एफडी करवाता है, वो एफडी वो उठाते हैं, आगे किसी को देते हैं, उससे लोन कमाते हैं। और किसी ने एफडी करवाई है तो उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना। तो वो जो इंटरेस्ट का खर्चा होता है उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। उसमें हमें ठीक ठाक इंप्रूवमेंट मिलेगा, देखा है। 38,000 करोड़ से 37,000 करोड़ आ गया, मतलब फिर भी ज़्यादा ज़्यादा कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें वो 40 के आसपास घूम रहा था। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि ज़्यादा लोग एफडीज़ वगैरह तोड़वा रहे हैं। जब एफडीज़ टूटती है तो बैंक को उस पर उतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, और वो आपको यहाँ पे दिखता है। और भी कई रीज़न हो सकते हैं क्योंकि अभी पैंडमिक होके हटा है तो लोगों को अपनी जो सेविंग्स थी वो वापस चाहिए थी। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बैंक के स्टैंड पॉइंट से कुछ हद तक अगर ये हो तो ये पॉजिटिव है। अगर बहुत ज़्यादा लोग एफडीज तोड़वाने लग जाएं तो आप समझ जाओ ना, बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा। तो एसबीआई के स्टैंड पॉइंट से ये पॉजिटिव है। स्टिल ये एक ऐसा पॉजिटिव नहीं है जिससे मैं आपको बोलूँ कि भाई ये बैंक के स्टॉक को 6% बढ़ा दो, ठीक है? फिर हम थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं। सबका प्यारा जो चीज़ होती है वो होती है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो भाई लास्ट क्वार्टर से बड़ा है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के ये क्वार्टर की बात करो तो घट गया है, ठीक है? अब इसमें तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि भाई कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे मैं ये स्टॉक को 6% बढ़ा दूं। तो एक चीज़, अगर आप इस टाइम पे किसी भी बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, मतलब लाइक बैंक स्टेटमेंट में आजकल प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। जो कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है वो एनपीएस, और एनपीएस के साथ आती है प्रोविजनिंग। तो अगर हम इनकी प्रोविजनिंग की बात करें तो भैया लास्ट क्वार्टर से इन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ाई है। लास्ट ईयर के मुताबिक इन्होंने प्रोविजनिंग दबा के बढ़ाई है। मतलब कितना बनाई है, कितना 35% इन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ाई है लास्ट ईयर के मुताबिक।
और ये वैसे भी आरबीआई का रूल है। ये पहली बात तो बैंक के हाथ में इतना नहीं रहा कि वो कितनी प्रोविजनिंग करें, ये रूल बन चुका है। बट आप देख सकते हो कि बैंक ने प्रोविजनिंग बढ़ाई है। दिक्कत इसकी क्या होती है, इसकी दिक्कत क्या होती है, ये प्रॉफिट को अफेक्ट कर देता है। ये भैया जी सीधा प्रॉफिट को टांग अड़ाता है। तो उसके हिसाब से हम देखें तो ये प्रॉफिट डिसेंट है, स्टिल प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट में आपको बढ़त नहीं दिख रही तो स्टॉक को आप 6% नहीं बढ़ा सकते, समझो ना, 6% कोई छोटा नंबर नहीं होता। फिर एक और चीज़ आती है, हमने अभी बात की थी एनपीएस की। तो अगर आपको नहीं पता, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग आपका नेट एनपीए बन जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी मान के चल लेना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एनपीए बुरी चीज़ होती है अगर ये भी नहीं पता तो हम देखते हैं लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में एनपीएस गिरे हैं, पॉजिटिव साइन। लास्ट ईयर से एनपीएस गिरे हैं, पॉजिटिव साइन। ठीक है, और नेट एनपीएस भी इनके गिरे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे कोई इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया। पहली बात तो आप ये समझ जाओ, क्योंकि प्रोविजनिंग इतनी बढ़ा दी है इन्होंने, तो नेट एनपीए तो गिरने ही थे, नेट एनपीए तो कम होना ही था। अगर आप इस ये वाले ईयर से कंपेयर करो, राइट, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें, हमारा 8th में था, प्रोविजनिंग देखो कितनी बड़ी है, राइट, 35% के आसपास प्रोविजनिंग बढ़ाई है, तब जाके ये नेट एनपीएस हुए हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने कुछ बहुत फाड़ किया है। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो एक चीज़ जो कैसे बताऊँ, जब भी आप किसी भी कंपनी का, सिर्फ बैंक की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंपनी का आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो तो एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है अर्निंग पर शेयर। आपको तो शेयर से मतलब है ना, तो आपका अर्निंग पर शेयर हम देखते हैं। अर्निंग पर शेयर लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर बढ़ा है, गुड, पॉजिटिव साइन। लास्ट ईयर से इस ईयर में गिरा है। ये फिर से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि भैया जी मैं ये शेयर को बोल दूं कि भाई तू 6% भाग जा। यहाँ पे जब हमें ये नंबर मिल जाता है तो भाई हम पीई भी कैलकुलेट कर लेते हैं, शायद उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो पीई कैलकुलेटर अगर हम यहाँ से उठाएं, कितना 5.82 है। अब 5.82 इंटू 4 कर दो, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये एक क्वार्टर का है कि बाकी के 4 क्वार्टर भी सेम ही होगा। अभी इनका प्राइस चल रहा है 355, तो आप उठाओ उसको और इससे डिवाइड कर दो, तो आपका पीई आता है 15 का। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी आपको क्लियर होगी। कैसे क्लियर होगी, यहाँ पे आपको पीई मिला 15 का एक बैंक के लिए। एवरेज बैंकिंग इंडस्ट्री का पीई कितना चल रहा है, 30, राइट। तो आपको यहाँ पे 15 पीई कम दिख रहा है। ये क्यों है, क्योंकि एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसको अपने आप को तो नहीं चलाना ही है, अपने आप को तो चलाना ही है, उसको बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा, कैसे बोलूँ, बर्डन रखती है एक, राइट, कि कुछ भी होगा एसबीआई की तरफ घूम के देख लो कि भाई एसबीआई संभाल लेगा। यस बैंक डूबा, किसके पास गए, एसबीआई के पास। तो उसकी वजह से ना ये बैंक में 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो इनको खुद का ध्यान नहीं रखना, बाकी सबका भी ध्यान रखना है। दूसरा, ये एक पीएसयू बैंक, पीएसयू, राइट। तो इनमें आप कभी भी ये नहीं देखोगे एग्रेसिव मैनेजमेंट है, कि मतलब एग्रेसिव मैनेजमेंट है, एग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये हमेशा अंडर वैल्यूड ही रखेंगे। तो फिर इनका 6% इसलिए बढ़ा बिकॉज हर स्टॉक से, हर बैंक से आपको एक उम्मीदें होती हैं। एसबीआई से लोगों को ये उम्मीदें नहीं थी कि भाई वो अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को या फिर रेवेन्यू को फोड़ देंगे। उनको ये उम्मीदें थी कि भाई गलत मत करना कुछ, और उसमें ये बैंक खरा उतरा। मजाक की बात नहीं है, यही होता है। अगर आप पीएसयू कंपनी उठा के देखोगे, कुछ मैसअप नहीं हुआ तो भाई ऊपर जाएगा ये, बस यही उम्मीद होती है। क्योंकि ये एक तो ये बैंक ऐसा है, पीएसयू ऐसा है जिसपे खुद का बर्डन तो है ही कि भाई मेरे को खुद को चलाना है, इसको बाकी इंडस्ट्री का भी देखना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ पकड़ में आ जाती है स्टॉक में और इनके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और वैसे भी अगर आपको नहीं पता तो एसबीआई या फिर बैंकिंग सेक्टर का भी आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव ही चल रहा है। बैंक निफ्टी मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे लिफ्ट से जा रहा हो, सीढ़ियाँ तो भूल ही गए। अब बात आते हैं मुद्दे की बात, आपको ये खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। अगर आपने ये खरीद रखा है तो मेरी सलाह है कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाइज को बीट करने वाला है। एक्चुअली बीट कर ही चुका है, आई थिंक सो, या बीट कर चुका है। सो आपके पास अच्छा मौका है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपको ये है कि भाई मेरे पास तो था नहीं या फिर मैंने बेच दिया तो मैं क्या करूं, तो
आई वुड से इन माई ओपिनियन, बाकी आप खुद अपना रिसर्च करना, कि आप थोड़ा सा मतलब ये हाइज में है अभी, बहुत बुलिश चल रहा है। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, मतलब 330 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा देना अगर आपको चाहिए। मतलब 7-8% जितना भी आपका रिस्क टॉलरेंस है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के आप ट्राई कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, दिस स्टॉक इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, राइट। लेकिन अगर आपके पास है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हो, राइट। तो यही आज की वीडियो थी। ये मेरे पोर्टफोलियो में बहुत देर से पड़ा था स्टॉक, तो मैंने तो बेच दिया। बट काफ़ी ऑलमोस्ट हर एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर उठा लो, कोई भी इन्वेस्टर उठा लो, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि भाई अगर SBI से तुमने इन्वेस्ट करके पैसे नहीं कमाए तो क्या ही किया तुमने स्टॉक मार्केट में, राइट। ऐसा सीन सा हो जाता है। तो आप देख लेना, मतलब कि मैं सबके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के लिंक्स नीचे डाल दूंगा, आप खुद पढ़ना खुद करना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, 69 का हमने टारगेट रखा है, लास्ट टाइम आपने फोड़ दिया था भाई, फोड़ देना इस बार भी। और इन द एंड हम आपको देते हैं प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।